शहाना जो कलंक दूसरों पर मलने की कोशिश कर रही है वो अनकरीब उसके ऊपर ही आके पड़ने वाला है। वो भी इन बात को नहीं समझ रही है कि आखिर उसके साथ क्या होने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि वो आज अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो दिल से हर बात तो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो ये समझ रहा है कि शायद उसकी ज़िंदगी में ही कोई फॉल्ट है और वही सिर्फ गलती कर रहा है, यानी कि उसी का ही जो काम है उसको अपने तरीके से ढालना। लेकिन दुरैया ये भी खूब समझती है कि वो जानती है कि उसके अंदर क्या कमी है और क्या वो इसके साथ चल पाएगी, क्योंकि उसको डर ये खाया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि अनकरीब आज को सारी बात का पता चल जाए। और क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाएगा इसको यहाँ से निकालने को, क्योंकि वो सीन वो जानती है कि जब सारा के बारे में सारी हकीकत खुली थी तो वहाज ने उसका क्या हाल किया था। इसलिए वो काफ़ी परेशान है इस बात को लेकर। शहाना उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि तुम अपना रवैया उसके साथ ठीक करो, तुम्हारा ये रवैया मुझे उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों तुम अपने आप को खुद ही ऐसे यानी कि शक करवा रही हो, और वहाज को इस तरह से तो पक्का शक हो जाए कि कोई ना कोई ख़ास बात ज़रूर है जिसकी वजह से तुम्हारा मूड ऐसे ऑफ रहता है। अब तुम्हें भी इस बात को समझना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वहाज ने दिल से इस बात को तस्लीम कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से वो सारा की यादों में खोने लग जाता है, जिसकी वजह से दुरैया को काफ़ी अफसोस होता है, क्योंकि आना जाना तो सारा के घर लगा ही रहता है, जिसकी वजह से वो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और अपना अब रूप दिखाना शुरू कर रही है, क्योंकि जो उसकी तरबियत है वो तो नज़र आ रही है और नज़र आकर ही रहनी है। इसलिए ये सारा कुछ उसको अब नज़र आ रहा है और वो करना चाह रही है, और ऐसा ही कह रही है कि अब वो बहुत जल्द ये सारे मामलात को संभाल लेगी और सारा को किस तरह से मज़ीद जलील करके वहाज की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर किया जाए और उसकी नज़र में अच्छा बना जाए। क्योंकि सारा को गिराने की उसकी माँ ने मुकम्मल कोशिश की है और मज़ीद भी कोशिशें उसकी जारी है, और वो चाहती है कि बहुत जल्द उसका मज़ीद एक और भांडा फूटे और एक और यानी कि वो जो महल्ले वाला आता है, जो मिलने वाला होता है। शहाना इस बात से गुरेज नहीं करती है कि वो कौन है, वो सिर्फ और सिर्फ सारा की बातों को लेकर बैठ जाती है और उसकी माजी की किताबें खोल के बैठ जाती है। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि सारा की ज़िंदगी में क्या होने वाला है, सारा की ज़िंदगी में एक चेंज आने वाला है, क्योंकि वो नहीं जानती है और वो समझती है कि शायद उसकी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी, लेकिन वो चेंज वो हाथ से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। ये बात जब आएगा तो उनको खुद ही समझ आ जाएगी। फिर आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि ये लड़की फिर भी बाज नहीं आई है। शहाना को काफ़ी गुस्सा है, कहती है अभी इसको बाज आ जाना चाहिए था और ये नौकरियों वाले चक्कर छोड़ देने चाहिए थे। वो आ जाती है अपने बाइक के पास और उसको राकर मज़ीद पट्टियाँ पढ़ाती है और उसको कहती है कि अभी तक बेवकूफ़ इंसान तुम्हें समझ नहीं आई है, तुम्हें अभी तो समझ जाना चाहिए। आखिर कब तक तुम इस तरह बेवकूफ़ इन दोनों के हाथों बन के रहोगे? अभी मज़ीद बेवकूफ़ियाँ अपनी छोड़ो और सारी गड़बड़ जो है अभी से ख़त्म कर दो। ऐसा ना हो कि कल को एक और मसला लेकर ये लड़की खड़ी हो जाए और फिर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाए, फिर तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। मैंने सुना है कि तुमने उसे माफ़ कर दिया है, आखिर तुम इतनी बड़ी बातें कैसे उसकी माफ़ कर सकते हो? और ऊपर से तुमने फिर से उसको जाने की इजाज़त दे दी। जिसकी दफ़ा आप देखेंगे इस दफ़ा कि उसको मज़ीद उल्टा शहाना को करेगा और कहेगा कि आज तक मैंने आपकी ही सुनी है, लेकिन मज़ीद इस तरह का कोई चक्कर नहीं होने वाला है। मुझे अपनी सारा पे मुकम्मल यकीन है और मैं यकीन के साथ ही उसको सब कुछ करने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए कोई किसी को इजाज़त नहीं देता कोई अंदर बोले। दुरैया की माँ दुरैया से मिलने के लिए आती है और उसको कहती है कि तुम मुझे बताओ कि वहाज का रवैया तुम्हारे साथ ठीक है कि नहीं। जिसको सुनकर दुरैया खामोश हो जाती है और कहती है कि आप फिक्र मत करें, अगर नहीं भी है तो बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो आग बगोला हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम किस तरह की बात कर रही हो, मुझे जो जो बात है बिल्कुल सही बताना, ऐसा ना हो कि तुम कुछ गलत फैसला कर दो, क्योंकि तुम्हें अभी अकल नहीं है कि ये लोग किस कदर होशियार हैं। जिसको सुनकर वो बड़ी हैरान होती है और कहती है कि हम आप किस तरह की बातें कर रही हैं, आपका तो बिल्कुल ही दिमाग घूम चुका है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप अब क्या बोल रही हैं। वहाज वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो कुछ कमियां हैं मैंने ये कहा कि वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी, लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती है और पहली लफ्ज़ जो है उसका अपने दिल में बिठा लेती है और कहती है जाकर रुमाना को रुमाना, मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरी बेटी के साथ
था। जिसको सुनकर रुमाना कहती है कि आखिर क्या कर दिया हमने आपकी बेटी के साथ, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं हर तरह से रिश्ता निभाने की, हर तरह से उसको तस्लीम करने की, लेकिन आप हैं कि वो हमारी बात मानने का नाम ही नहीं लेती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहती है जी कि तुम मेरी बेटी के साथ ज़ुल्म कर रही हो, अगर तुम्हें पहले ही रिश्ता मंज़ूर नहीं था तो तुम पहले ही मुझे बता देती, इस तरह से ज़ुल्म व ज़्यादती करने का क्या फ़ायदा। आगे से वो कहती है रुमाना कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, शायद आपको कोई गलतफ़हमी हुई है। जिस पर रुमाना भी काफ़ी परेशान हो जाती है और उसको इस बात का दुःख होता है कि मैंने मना किया था दुरैया को कि घर वाली कोई बात उधर जाके ना करे, क्योंकि वहाँ से बदमज़गी पैदा होगी, क्योंकि वो शहाना के अंदाज़ को अच्छे तरीके से जानती है और जानती है कि शहाना जो है छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगर बनाकर खड़ा कर देती है। लेकिन दुरैया ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन फिर भी उसके दिल में जो बात है थी वो खुटक रही थी, वो ही वो निकालना चाह रही थी। वैसे भी शहाना को सारी ज़िंदगी यही आदत रही है कि वो दूसरों पर मुसल्लत होकर रहे, इसलिए वो अपना रोब इधर भी जमाना चाहती है और वहाज को भी अपने काबू में ही करना चाहती है। लेकिन आप देखेंगे कि दुरैया जो है बड़ी ही अक्लमंदी के साथ अपने रिश्तों को निभा रही है, और आप देखेंगे कि दुरैया साफ साफ ये भी कह देती है कि आपको इस तरह का काम नहीं करने हैं, बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है और टेंशन लेने वाला तो कोई मामला ही नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि रुमाना कहती है कि तुमने फिर से कोई बात की है अपनी माँ के साथ, जो तुम्हारी माँ का इतना सख्त मूड ख़राब था, आपा का मूड इस तरह देख के मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, और तुम नहीं समझती हो कि अगर वहाज को पता चल गया कि तुमने इस तरह की कोई बात की है तो उसका दिल कितना परेशान हो जाए और शायद तुमसे फीका भी पड़ना शुरू हो जाए। जिस पर आप देखेंगे दुरैया कहती है कि मेरा यकीन मानिए कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, बल्कि अम्मा ने तो मेरी बात का सिर्फ़ और सिर्फ गलत मतलब निकाल लिया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर रुमाना काफ़ी तसल्ली में आ जाती है और कहती है कि बेटा घर की कोई बात इधर-उधर मत करना, क्योंकि तुम नहीं जानती हो बल्कि अपनी माँ की आदत को, कि वो ज़रा सी बात का लेकर इतना बड़ा पतंगड़ खड़ा कर देती हैं कि कुछ समझ ही नहीं आती है कि आखिर इस मसले को हल कैसे किया जाए। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाइए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, बल्कि हर चीज़ को समझाने और सुलझाने की कोशिश ही करूँगी। बल्कि मैंने तो सोचा है कि मैं जाऊँ अपनी माँ के पास और उसको जाके समझाऊँ कि ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ और ये हकीकत है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रही हैं और मुझे बहुत सी कमियाँ जो हैं वो मेरे अंदर पूरी हो रही हैं इस घर में। जिसको सुनकर रुमाना कहती है कि बेटा मुझे तुमसे तो यही उम्मीद थी, लेकिन आपा के सुरैया ने मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। बस दुआ करो कि इस बात का वहाज को पता न चले, क्योंकि अगर उसको इस बात का पता चल गया तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो जो कुछ कर रहा है दिल से कर रहा है और तुम्हारे साथ इस रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश कर रहा है। और वैसे भी जो कुछ थोड़ा बहुत है वो मैं सारा कुछ सेट करने की कोशिश करूँगी। तुम भी परेशान मत हो अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात आती है तो।